जो पहला क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि आजकल के समय में जब मल्टी रोल फाइटर इतने एडवांस हो गए हैं, वेपन्स इतने प्रिसाइज हो गए हैं, तो क्या डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक रोल के लिए एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बचती है जहां पर जैगुआर फिट होता है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है उसको देने के लिए हमें एयरक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर है वो काफ़ी रगेड है। चाहे आप सस्पेंशन की बात कर लें, चाहे ट्विन व्हील कॉन्फ़िगरेशन को देख लें, चाहे आप लैंडिंग गियर की लंबाई देख लें, इसको पूरा ध्यान में रखकर बनाया गया था किसी भी रफ टेरेन या जो अनप्रिपेयर्ड रनवेज होते हैं उनसे फ्लाई करने के लिए। तो जैसा कि हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रनवे है दौलत बेग ओल्डी में, लद्दाख में जो आता है, उस जैसे रनवेज में भी ये एयरक्राफ्ट आराम से लैंड और टेक ऑफ करके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट की जो विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन है। हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ग्राउंड अटैक के लिए आपको ज़्यादा स्टेबल एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। तो ये अनगाइडेड बॉम्ब्स को टारगेट पे ज़्यादा प्रिसाइजली गिरा सकता है इन कंपैरिजन टू जो आपके मल्टी रोल फाइटर्स होते हैं। और साथ ही साथ लो एल्टीट्यूड में अंडर दी रेडार ये ज़्यादा स्टेबिलिटी से फ्लाई कर सकता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एयरक्राफ्ट्स। तो क्वेश्चन अब ये उठेगा कि आपको ज़रूरत क्या है इन सब फीचर्स की जब आजकल के जो बॉम्ब हैं वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे गिराए जा सकते हैं। आप स्पाइस जैसे बॉम्ब को 100 किलोमीटर की दूरी से गिरा सकते हो, स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल को आप 500 किलोमीटर की दूरी से मार सकते हो, ब्रह्मोस को यूज़ कर सकते हो आप। तो ज़रूरत क्या है ऐसे लो लेवल फ्लाई करते हुए अनगाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ करने की? तो इसका आंसर ये होगा कि जो आपके प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गई, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो हाई वैल्यू टारगेट को या फिर कभी कभी यूज़ करने के लिए ये अच्छी होती हैं, पर अगर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाएगी और आपको आर्मर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा एनिमी की, तो आप मिसाइल्स या फिर एक्सपेंसिव बॉम्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास लिमिटेड नंबर में है। वेराज जैगुआर से अनगाइडेड बॉम्ब को गिराना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हों। बाकी जब मैरीटाइम रोल की बात करते हैं तो जैगुआर खुद सी स्कीमिंग रोल करने के लिए कैपेबल है और काफ़ी लो रेडार के नीचे फ्लाई करता हुआ एनिमी के काफ़ी क्लोज तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिसाइल प्रॉपर सी स्कीमिंग करने के लिए कैपेबल है तो एक एनिमी वॉरशिप को मिसाइल के बारे में तब तक पता नहीं लगता जब तक वो मिसाइल उस एनिमी वॉरशिप के 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में पहुंच नहीं जाती। तो जैगुआर सी स्कीमिंग करता हुआ एक एनिमी वॉरशिप के काफ़ी क्लोज जा सकता है और पास जाकर अपनी हार्पून को लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो हार्पून की हिट प्रोबेबिलिटी होगी वो जैगुआर की वजह से बढ़ जाएगी। बाकी एयरक्राफ्ट की रगडनेस की बात करें तो पर्शियन गल्फ वॉर के समय में जो जैगुआर्स हैं उन्होंने कुवैत में बॉम्बिंग करी थी और उनमें से कई जो हैं वो इराकी सरफेस टू एयर मिसाइल से डैमेज भी हुए थे, पर सारे वापस आ गए थे। और इनकी जो मैकेनिकल रगडनेस है वो रॉयल एयरफोर्स के टोर्नेडो से बेटर थी। तो ये क्लोज एयर सपोर्ट के दौरान काफ़ी नीचे फ्लाई करता हुआ एनिमी को बॉम्ब कर सकता है और कुछ हद तक उनके हिट्स भी झेल सकता है। साथ ही साथ लो लेवल फ्लाई करने की वजह से उनके रडार से डिटेक्शन भी अवॉइड कर सकता है। तो जहाँ तक रही बात लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी की, तो जो जैगुआर्स हैं वो किसी भी एयर टू एयर फाइटर के कवर में काम करते हैं। और अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर फाइटर से बच जाए तो उसके लिए इनके पास एसरैम मिसाइल है जो कि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा डेडली है। और यही कारण है कि जो इस टाइप के फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको दुनिया की बड़ी एयर फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, उनके पास A-10 थंडरबोल्ट है, चाहे आप रशिया की बात कर लें, उनके पास Su-25 है, और चाहे आप चाइना की ही बात कर लें, उनके पास JH-7 है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान है। आप इसका इंजन 30 मिनट में चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और रगेड बॉम्बर है और इसका जो रोल है वो पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड वॉर में ही दिखाई देगा, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक जैसे जो कोवर्ट ऑप्स के मिशंस होते हैं उसमें जो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जो कि अपना पेलोड गिराकर वापस आ सके। तो जैगुआर वो सब रोल नहीं कर सकता। जैगुआर स्पेसिफिक बॉम्बिंग रोल के लिए बना है वॉर के टाइम पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो डारिन 3 का अपग्रेड हुआ उसके बाद से जो एवियोनिक्स ऐड किए गए,
जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई और टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है। तो कुल मिला जुला के जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 35 से 37 किलो न्यूटन्स के बीच में है। और जो प्रॉब्लम है वो लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट्स में नहीं आती है, वो आती है मीडियम और हायर एल्टीट्यूड की फ्लाइट्स में, जहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा पुअर हो जाता है। तो करंट में इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पायलट्स को अपनी ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे और जो साइकिल के ब्रेक्स होते थे वो घिस जाया करते थे, तो हमें आइडिया रहता था कि अगर सामने कोई आ जाए कब ब्रेक मारना है। पर वही साइकिल अगर हमारा दोस्त चलाए उसे आइडिया नहीं रहेगा। तो ट्रेनिंग से हम कुछ शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं और ये कुछ दिनों के लिए काम कर जाएगा। तो अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्लो है तो थ्रॉटल को पहले यूज़ किया जा सकता है। ऐसे पहले भी शॉर्टकमिंग्स आ चुके हैं MiG-21 में और पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग को चेंज करते हुए उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया हुआ है। और जहाँ तक रही बात नए इंजन की, तो इंडिया STFE-25 इंजन पे काम कर रहा है जो ड्राई स्टेट में 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और कहा जाता है कि आफ्टर बर्निंग स्टेज में ये 40.3 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये इंजन जो है वो जैगुआर के इंजन्स को रिप्लेस कर सकता है और ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। तो इसी बात पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।